नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। अगर आपके एनपीएस कटौती होती है तो सावधान हो जाइए और अपने इनकम टैक्स को फॉर्म को इस तरह से भरिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये आपके पास एक ब्यौरा है प्राथमिक सहायक अध्यापक का, मार्च 2020 से लेकर 2021 तक सैलरी का ब्यौरा है। मूल वेतन, महंगाई भत्ता, एचआरए, उसका योग शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। और एनपीएस कटौती इस तरह से वो सेकंड फॉर्म को, अपने फॉर्म का सेकंड जो भाग होता है उससे भर लेंगे। और फ्रंट भाग को कैसे भरेंगे, एनपीएस जिनकी कटौती हो रही है उसके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने फॉर्म को सही भरिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं, इससे पहले जो मैंने शो किया उसमें दिखाया है कि मेरी कुल सकल आय कितनी हो रही है, 6,10,454 रुपए। इतनी सकल आय हो रही है। इसके आगे जो ऐड करा इसके बारे में बाद में बताता हूँ। पहले देखिए, उसमें आप देखेंगे मेरा बेसिक और डीए जो है उसको ऐड करेंगे तो करीब इतनी 5,88,276 रुपए ये अमाउंट बन रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें ये मेरा बेसिक और ये डीए, इस दोनों कॉलम को ऐड करने पर क्या होता है, इसका हम 14% निकाल लेंगे। चूंकि अगर आपका एनपीएस शो हो रहा है, एनपीएस कट रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, चूंकि अब गवर्नमेंट जो है आपके डीए और बेसिक का करीब 14% आपके एनपीएस में देती है। इसलिए आपको दिखाना पड़ेगा ये जो आपका डीए बोनस का टोटल, इसका 14% निकालिए, करीब 82,300 समथिंग आया है। आप देख सकते हैं ये मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है मेरे एनपीएस में। क्योंकि इस बार ये बात आ रही है कि आपको जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसको आपको कुल सकल आय में ऐड करना है। देखिए, मैंने इसको यहाँ पर ऐड करा है और मेरी सकल आय अब ये हो गई है। ऐसा क्यों किया गया है? इससे पहले क्या था, गवर्नमेंट केवल 10% ही कहते हैं कंट्रीब्यूट करती थी। तो उसमें क्या होता था, 10% कंट्रीब्यूट करती थी और हमें धारा यानी अंडर सेक्शन 80CC D2 में 10% की छूट मिल जाती थी। यानी अगर आप उसको ऊपर ऐड भी करेंगे तो नीचे ये लेस हो जाएगा, तो हमें नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था इस अमाउंट। लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट 14% दे रही है, लेकिन 14% देने के बाद हमें टैक्स बेनिफिट किस पे मिल रहा है, छूट किस पे मिल रही है, 10% पे। यानी कि इस बार मेरे एनपीएस में करीब 82,000 समथिंग रुपीज गवर्नमेंट ने एनपीएस में मुझे दिया है। लेकिन इसका 10% जो है ये देखिए शो हो रहा है, 10% जो एनपीएस का ये है। जब हम इसको लेस करते हैं तो ये करीब 23,531 रुपए, यानी 23,531 रुपए एक्स्ट्रा गवर्नमेंट पे कर रही है। और चूंकि हमें इसकी छूट नहीं मिल रही है 80CC D22 के तहत, केवल 10% की मिलती है, इसलिए इस अमाउंट पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए इस बार ये कहा जा रहा है कि कुल सकल आय अगर आपका एनपीएस कट रहा है तो उसमें आपका जो भी एनपीएस कट रहा है तो डीए बोनस का 14% निकालकर उसको ऐड कर दीजिए। गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है उसे ऐड कर दीजिए। तो उसको ऐड कर देंगे तो उसमें 10% तो आपका 80CC D2 में लेस हो जाएगा, लेकिन जो शेष बचेगा, जो भी होगा, मेरे में 23,531 बचा है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक फॉर्म भरा है, आप देख सकते हैं, इससे पहले ही मैंने सारणी दिखाई थी, उसमें मेरा अमाउंट इतना आ रहा था, 6,10,454 रुपए। ठीक है, इसके बाद इसमें मैंने एनपीएस को ऐड कर दिया। एनपीएस का जो अमाउंट है 14% एम्प्लॉयर का जो या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी कंट्रीब्यूशन है उसे ऐड कर दिया, तो मेरी सकल आय बन रही है ये 6,92,813 रुपए। अब मैं इस फॉर्म को भर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने वित्तीय वर्ष 2020-21 और कर निर्धारण जो है असेसमेंट ईयर हो जाएगा ये हमारा 21 और 22, और विकल्प पुराना हम चूज कर रहे हैं। ऊपर हम लिख देंगे पुराने फॉर्म, अगर पुराना फॉर्म भर सकते हैं पुराने विकल्प के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कुल सकल आय यहाँ पे मैंने भर दी 6,92,813 रुपए। इसके बाद मेरा होम लोन चल रहा है तो उसमें मैंने इंटरेस्ट दिया है जो वो करीब 1,35,900 रुपए। ये इसको यहाँ फिल कर देंगे। अगर आपका मकान किराया है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। मकान किराया निकालने का तरीका अलग होता है। अब ये नहीं जितना रेंट पड़ रहा है उतना ही आप रेंट दे देंगे, लेकिन आमतौर पर आपका जितना एचआरए मिल रहा है, अगर आप मेट्रो सिटी नहीं है तो मकान किराया करीब उतना हो जाता है। एचआरए को ऐड करके आप जोड़ सकते हैं, ले सकते हैं इसमें छूट। शेष जो आय है वो यहाँ पर इसको लेस करने के बाद ये जो हमारा नहीं है ये माइनस में जाएगा, क्या कहते हैं, गृह ऋण यानी कि हमारा ब्याज, तो इतनी बन गई 5,56,913 रुपए।
इसके बाद क्या करेंगे, अदर आय अगर आपकी इंटरेस्ट, तो मेरा एफडी से इंटरेस्ट मिला 10,000 रुपये, मैंने इसको ऐड कर दिया। फिर सकल आय मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ये बन गई मेरे 56,000 से 66,913 बन गई, 5,66,913 बन गई। इसके बाद धारा 80C के तहत, ये धारा 80C से लेकर 80U तक जो भी आपको डिडक्शन मिलता है उसको यहाँ भरा जाता है। इसके सेकंड पार्ट आ जाएंगे इसमें 80C, इसमें 80C ना करके 80C से लेकर 80U तक सारे लोन भरे जाते हैं। आमतौर पर हम लोग के फॉर्म में 80C लिख देते हैं। तो इसमें देखिए आपको LIC में 25,000 रुपये, ट्यूशन फीस 72,000 रुपये, NSC में कुछ नहीं है, और अगर आप 5 साल से ऊपर की FD करते हैं तो उसके भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। PPF में 25,000, हाउस लोन का जो आप मूलधन वापस करते हैं, जो आपने लिया है उसका मूलधन वापस करते हैं, वो भी 80C में आता है, तो उसको आपने 50,000 मूलधन है उसको यहाँ कर दिया। इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना में मैंने 15,000 करे, और सामूहिक बीमा इसमें सभी के 1,044 रुपये कटते हैं, इसको यहाँ पे शो कर दिया है। इसके बाद सबसे मुख्य है ये एनपीएस के थ्रू हमें 2 बेनिफिट मिलते हैं। चूंकि आपको पहले ही बताया था, इसमें आपने देखा होगा कि आपने कुल सकल आय में जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन था उसको आपने ऐड कर दिया था, इसलिए आपको इसका 10% उसको आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 80CC D2। अंडर सेक्शन 80CC D2 के तहत हमें इसका 10% यानी कितना, हमने यहाँ पे पहले ही निकाल रखा था 10%। ये देखिए ये क्या है 58,828 रुपए, इसको यहाँ फिल कर देंगे और लिख भी देंगे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 10% बेसिक प्लस DA इन एनपीएस। इसके बाद चूंकि हमने इसे ऐड कर रखा है, और इसके बाद ये है 80CC D1B, इसमें 50,000 की एक्स्ट्रा आपको एनपीएस में छूट मिलती है, तो इसको फिल कर देंगे। अब मुझे क्या मिल रही है 80C में मेरा जो है इतना पैसा करीब अमाउंट जा रहा है 1,88,044 रुपए, लेकिन मुझे छूट केवल 1.5 लाख की मिलेगी। 80C में 1.5 लाख का ही बेनिफिट मिलता है, तो मैंने 1.5 लाख यहाँ शो कर दिया। एक्स्ट्रा 80CC D2 में हमें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो हुआ एनपीएस का उसका 10%, ये करीब 58,828 रुपये हमें अंडर सेक्शन D1B मिलेगा। और आप नीचे देख सकते हैं अंडर सेक्शन 80CC D1B के तहत 50,000 की छूट मिलेगी। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टैक्स बेनिफिट आप देख सकते हैं क्या है, ये 2,58,828। ये जो आपका बना इस अमाउंट को यहाँ पर शो कर देंगे। चूंकि हमारे फॉर्म में आमतौर पर 80C का ही कॉलम होता है, अदर जो है एनपीएस वाले उसको हम काट कर कुछ लिख सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। देखिए 80C के तहत 1.5 लाख रुपए, 80CC D2 के तहत जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है ये आपके सामने शो हो रहा है, ये 58,828 रुपए, और 80CC D1B जो आपका एनपीएस में एक्स्ट्रा छूट मिलती 50,000 उसे कर दिया, ऐड कर दिया। सेम अमाउंट जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद क्या है 5 - 6, ये जो आपका सकल आय 5 था, ये इसमें से 6 यानी ये जो 80C से लेकर 80U तक जो भी आपको टैक्स बेनिफिट मिला उसे लेस कर दीजिए। उसे लेस करने पे करीब करीब 3,08,085 रुपए बन रहा है। इसके बाद आपका स्टैंडर्ड मानक अतिरिक्त छूट क्या है 50,000 की, मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो दिया गया 50,000 का, उसे लेस कर दिया, तो मेरी शुद्ध कर युक्त आय यानी टैक्सेबल इनकम कितनी बन रही है, ये बन रही है 2,58,085 रुपए। अब हम आ जाएंगे पुराने स्लैब से। पुराने स्लैब में क्या है 2.5 लाख तक मुझे टैक्स कुछ नहीं पड़ता, नील होता है। 2.5 लाख से 5 तक, 2.5 से 5 तक आपको देख सकते हैं ये हमें पड़ता है 5%। तो इसको यहाँ पर ये 8,085 रुपए का 5% निकाल लिया, ये 404 रुपए का समथिंग हुआ। इसके ऊपर चूंकि हमारा टैक्सेबल इनकम नहीं बन रही है तो नील हो जाएगा, ये भी नील हो जाएगा। अशुद्ध कर कितना हो जाएगा 404 रुपए। चूंकि आपको पता है कि अंडर सेक्शन 87A के तहत आपको 12,500 की छूट मिलती है अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो ये है अंदर 5 लाख के अंदर है। अगर ये टैक्सेबल इनकम 5 लाख के अंदर है तो आपको ये बेनिफिट मिलता है 12,500 का, टैक्स जो बनता है उसमें लेस हो जाता है। चूंकि मेरा ये 5 लाख से अंदर ही है और हमारा इतना टैक्स बन रहा है तो नील हो जाएगा, यानी सारा टैक्स हर चीज नील हो जाएगी। इस तरह से मेरा शुद्ध आयकर जो है वो नील बन रहा है। अगर आप सोच लीजिए मेरी यहाँ टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख न बनकर 5 लाख बनती, ठीक है, तो मैं क्या करता यहाँ पर 2.5 लाख तक तो 0%, फिर 2.5 से 5 तक मेरा जो भी 2.5 लाख होता उस पर मेरा टैक्स बनता माला, तो उसको मैं 5% यहाँ पर शो कर देता। लेकिन अगर वो 5 लाख से नीचे होता 1 रुपए भी, तो मुझे जितना भी टैक्स बनता वो अंडर सेक्शन 87A के तहत हमें ये लेस हो जाता 12,500 रुपए, तो भी हमारा टैक्स नील हो जाता। यानी कि अगर टैक्सेबल इनकम आपकी 5 लाख से कम है तो आपको बेनिफिट मिलेगा पुराने विकल्प के तहत। नए विकल्प और पुराने विकल्प में फर्क इतना है कि नए विकल्प में अगर आप
सेविंग नहीं कर पाते हैं, जैसे मेरी इतनी सेविंग हो गई है, ये सब नहीं हो रहा है, आपने पैसा ज्यादा खर्च करते हैं, तो आपको टैक्स बेनिफिट तब मिलेगा जब ये आप देख सकते हैं 5 से 10 लाख के आप रेंज में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा 20% है, लेकिन नए विकल्प में ये नए विकल्प वालों के लिए 10% है, ये 10% है। इस पर मैं एक अतिरिक्त वीडियो बना दूंगा समझाने के लिए, अगर किसी को चाहिए होगा। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने जो ये वीडियो बनाया इससे आप लोग ज्यादा से ज्यादा समझ पाएंगे कि किस तरह से इस फॉर्म को भरना है और जिनका एनपीएस कट रहा है उन्हें कैसे भरना है। और धन्यवाद मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और तो आप और लोगों को शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।